संजय सर, हम सब जानते हैं कैसे चुनावी राजनीति का बारीकी से आप अध्ययन करते आए हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताएं कि जो मुद्दा मैं आज लेकर आई हूं कि साहब चुनावी घोषणा पत्र जो वादे मतलब नेताओं की तरफ से किए जाते हैं उसे कानूनी जामा, कानूनी कवच, कानूनी पहरेदार मिलना चाहिए सर। कानूनी पहरेदार तो उस पर होना चाहिए, उस पर कानूनी पहरेदारी होनी चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ये कानूनी पहरेदारी कितनी सख्त होनी चाहिए। आज की स्थिति ये है कि जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, एक घोषणा पत्र जारी होता है। कई बार तो ऐसा होता है पार्टियां चुनाव लड़ने के पहले घोषणा पत्र भी जारी नहीं करती। कभी कभी ऐसा भी देखा गया जब फेज्ड इलेक्शन होते हैं, कई चरणों में चुनाव होते हैं, एक चरण के चुनाव हो गए, 2 चरण के चुनाव हो गए, और तब कभी पार्टी को याद आता है कि घोषणा पत्र भी जारी करना है। इन सब का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है कि पार्टियां भी चुनावी घोषणा पत्र को सीरियसली नहीं लेती। शायद जो कुछ भी मन आया उसमें लिख दिया गया, क्योंकि उसके बाद जनता उसका हिसाब किताब मांगने में सक्षम नहीं है। सर, एक तर्क ये सामने निकल कर आ रहा है, मैं लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, अलग अलग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आगे भी होंगे, कि भाई जनता कर देती है ना हिसाब 5 साल बाद, क्योंकि नेता को उसी जनता के बीच तो जाना है, तो जनता अपने आप फैसला सुना देगी। इसके लिए अलग से कानून की क्या जरूरत है? नहीं, जनता तो वोट डालती है, जनता हिसाब किताब कर देती है वो, लेकिन चुनावी मुद्दों में सिर्फ घोषणा पत्र पे चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव के समय तो कई और मुद्दे हो सकते हैं। हो सकता है सरकार ने एक साधारण कामकाज किया, हो सकता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे जनता का मूड, जो पार्टी जिस सरकार में है उससे उखड़ जाता है, वो बिल्कुल वो पसंद नहीं करती, और उस वजह से सारा का सारा चुनाव एक तरफा होने की गुंजाइश रहती है। तो जनता हिसाब किताब तो करती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमें साफ दिखाई पड़ता है, अगर आपने अच्छा काम किया तो सरकार आपको, जनता आपको दोबारा चुन के लाती है, और अगर सरकार का कामकाज अच्छा नहीं रहा तो जनता उसको उखाड़ फेंकती है। फिर भी इस बात की जरूरत है कि ये घोषणा पत्र है क्या? घोषणा पत्र पार्टियां वादे करती हैं जी, क्या इन वादों को सिर्फ वादों के रूप में रहने दिया जाए, या ऐसा माना जाए कि ये जो घोषणा पत्र में पार्टियों ने कहा है इसकी कुछ सैंक्टिटी हो? मुझे लगता है इसकी जरूरत है। आपने जनता के भावनाओं को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया, बट उनकी भावनाओं को अगर दरकिनार कर दिया तो उसका हिसाब किताब कौन लेगा? जनता तो हिसाब किताब लेती है, लेकिन मुझे लगता है इसकी कुछ लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, ये जानकारी दर्शकों को देने के लिए कि आखिरकार क्यों चुनावी घोषणा पत्र के लिए लीगल सैंक्टिटी जरूरी है।